बम या रॉकेट जब अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके निशाने पर कौन है। जापोरिजिया के पास एक अस्पताल पर इसी तरीके का हमला हुआ। तो अस्पताल में हमले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आ चुकी है, जो बेहद डराने वाली और खौफनाक तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में साफ दिखा कि अस्पताल अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है और दावा भी किया गया कि अस्पताल पर S-300 रॉकेट टकराया, जिसके बाद अस्पताल ईंटों के ढेर में तब्दील हो गया। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन से पहले रूस के पास टॉर्नेडो एस MLRS की 20 यूनिट्स थी। अब ये संख्या बढ़ चुकी है। रूस का टॉर्नेडो एस अमेरिका के हाइमर्स की ही तरह एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी पर और दुश्मन के इलाकों के अंदर टारगेट को बर्बाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम हाइमर्स और टॉर्नेडो एस की तुलना, ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। न करें तो टॉर्नेडो एस बेहतर मालूम पड़ता है। US M142 हाइमर्स की रेंज 100 किलोमीटर है। टॉर्नेडो एस की रेंज 120 किलोमीटर है। US M142 हाइमर्स का रॉकेट 7 मीटर का है। टॉर्नेडो एस का रॉकेट 7.6 मीटर का है, लेकिन एक मामले में हाइमर्स बेहतर है। फिर भी टॉर्नेडो की मारक क्षमता का मुकाबला हाइमर्स नहीं कर सकता है। टॉर्नेडो का निशाना भी हाइमर्स के मुकाबले बेहतर है। रूस का प्लान है कि इसी टॉर्नेडो की मदद से वो यूक्रेन को अपने गोला बारूद डिपो को पीछे की ओर ले जाने के लिए मजबूर करेगा और इसकी आपूर्ति लाइनों को कमजोर करेगा। हाइमर्स की सबसे खास बात यह है कि फायर करने के तुरंत बाद जल्द ही इसके सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं, जिससे दुश्मन इसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन हाइमर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए रूस ने एक और हथियार की मदद ली है, जिसका नाम है लैंसेट ड्रोन। देखिए, ये है रूस का लैंसेट ड्रोन, जो आत्मघाती ड्रोन की तरह खुद को मिटाकर टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होता है। रूस ने अब बड़ी संख्या में नए ड्रोन लैंसेट का उत्पादन शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान के कामिकाजे ड्रोन का स्टॉक खत्म हो गया है। लैंसेट ड्रोन 1 घंटा तक उड़ सकता है। इसमें 5 किलो से ज्यादा का उच्च क्षमता वाला विस्फोटक लगाया जाता है। 40 किलोमीटर की सीमा के साथ ये ड्रोन घातक साबित होता है। इस ड्रोन में खुफिया, नेविगेशन और कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी है। ये ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निशाने पर पहुंचता है। बम या रॉकेट जब अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके निशाने पर कौन है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की आर्मी ने एक अस्पताल पर इतना जबरदस्त हमला किया है कि सिर्फ 2 दिन के बच्चे की भी मौत हो चुकी है। ज़ापोरिज़िया के पास ये उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं, जो अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। अस्पताल पर S-300 रॉकेट टकराया, जिसके बाद अस्पताल ईंटों के ढेर में तब्दील हो गया। Це навіть не можна описати словами, що ми відчуваємо. Лють, ненависть до нашого ворога. Не знаю, що можна тут сказати, що можна відчувати. Що може відчувати нормальна людина. Звичайно, жаль, співчуття до тих, хто постраждав. Ну і, звичайно, відновлювати це все. सबसे दुखद पहलू यह है कि इस हमले में 2 दिन के एक बच्चे की भी मौत हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यूक्रेन के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। Перша ракета С-300 прилетіла на дорожнє покриття пошкоджене, і друга ракета прилетіла саме сюди. І на центральну районну багатопрофільну лікарню, а конкретно на пологове відділення, де знаходилися відповідно люди. Одна жінка після пологів 2 дні народила хлопчика. І на превеликий жаль, ця ракета забрала життя цієї дитини, яка прожила всього 2 дні.
जब विलियंस के इस अस्पताल पर हमला हुआ तो सभी लोग सो रहे थे। हमले में ये 2 मंजिला इमारत पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस घटना से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना इतना ज्यादा दुखी हुई हैं कि उन्होंने बयान दिया है कि वो ऐसी घटनाओं के लिए पुतिन को कभी माफ नहीं करने वाली हैं। लेकिन सिर्फ पुतिन की आर्मी ही नहीं, अब मौसम भी यूक्रेन के लोगों पर कहर ढा रहा है।